नमस्कार दोस्तों, लर्न एंड ग्रो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों का एग्ज़ाम गया है 28 और 29 को, उनको रिज़ल्ट की अग्रिम शुभकामनाएं। उम्मीद है कि उनकी रिज़ल्ट हो जाए, अच्छी रिज़ल्ट आए। बाकी जिनका एग्ज़ाम होना है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो अच्छे से पढ़ें, अच्छा रिज़ल्ट करें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच जो 28 और 29 दिसंबर को कुछ प्रश्न पूछे गए थे, वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। तो आज आप लोग क्या करेंगे कि इससे अपने आप को एग्जामिन करेंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपका 28 और 29 को एग्ज़ाम होता तो आप कितना सॉल्व कर पाते। तो इस क्वेश्चन के द्वारा आप यही करेंगे, अपने आप को एग्जामिन करेंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस जो हैं 20-25 क्वेश्चन आपको कराएंगे, जिसमें आपको देखना है कि आप कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो भी सीटेट के एस्पिरेंट्स हैं उसे शेयर कर दें, ताकि वो भी अच्छे कंटेंट को पढ़ सकें, देख सकें। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको ईवीएस का जो है बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे जो क्वेश्चंस जो थे ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आए थे और आगे आने वाले एग्जाम में भी आएंगे, क्योंकि कंटेंट जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, मीन्स वो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि उस प्लेलिस्ट को एक बार देख लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को आज का पहला क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है डिस्पेक्सिया का संबंध है। अब देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्पेक्सिया। कहीं कहीं आपको डिस्फेजिया भी पूछा जा सकता है, अफेजिया भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब ऑप्शंस को देखकर हम डिसाइड करेंगे। अगर हमें नहीं पता है, अगर पता है तो और अच्छी बात है, एक बार में ही देख लेंगे। अब कह रहा है डिस्पेक्सिया केवल पढ़ने से, केवल लिखने से, ए बी दोनों, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। आपको पता है कि केवल पढ़ने से जो विकार हैं या फिर जो केवल लिखने से विकार हैं, इस दोनों का नाम अलग है। ठीक है, अब बात करेंगे अगर हम पढ़ने के विकार को और एक लिखने की, तो डिसलेक्सिया है हमारा, और लिखने के विकार को डिस्ग्राफिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये हमारा दोनों ऑप्शन नहीं होगा, यानी इसके यहाँ से हम देख सकते हैं कि तीसरा भी हमारा नहीं हो पाएगा। जो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा हमारा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल से संबंधित है डिस्प्रेक्सिया। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। आज का दूसरा क्वेश्चन है नमामि गंगे क्या है। नमामि गंगे क्या है। अब देखिए ऑप्शंस देखते हैं। अल्पपोषित बच्चों के लिए एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम। ये क्वेश्चंस जो हैं एक तरह से आप करंट अफेयर से कह सकते हैं, या आपने सुना भी होगा। मोदी जी का एक मिशन है जो बहुत ही उस पर उन्होंने ध्यान दिया है, इस मिशन पे, जिसका नाम है नमामि गंगे। कहते हैं अल्पपोषित बच्चे के लिए एक समाज कल्याण कार्यक्रम, गंगा नदी के तट पर बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों का पुनर्वास, गंगा नदी के तट पर लगने वाली भीड़ का वैज्ञानिक प्रबंधन, और ऑप्शन डी कहता है एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन। यानी ये जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, इसके द्वारा गंगा नदी का जो गंगा नदी में जो प्रदूषण हो रहा था, जिसके कारण गंगा के अस्तित्व पे खतरा आने वाला था आने वाले समय में, तो उसको कम किया जा सके। ठीक है, इसके लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है चलाया गया है। चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे। आज का तीसरा क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डैश से संबंधित है। जब आप पढ़ेंगे ये ईवीएस, तो उसमें आपको ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, बहुत सारे इस टाइप के आपको देखने को उसमें मिलेंगे। तो ये सारे जो हैं ईवीएस के क्वेश्चंस हैं, और ये जो हैं आपके ऑप्शंस को देख लेते हैं पहले। लैंगिक समानता, झीलों का संरक्षण, तस्करी के विरोध, और ओजोन परत का संरक्षण। तो ये जो है चलाया गया था ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा था, ओजोन लेयर का डिप्लीशन बहुत तेज़ी से हो रहा था, जिसके संरक्षण के लिए सीएफसी गैस को कम करने के, उसका प्रोडक्शन कम करने के लिए एक मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें ये निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन परत का संरक्षण। चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में कराया है। ईवीएस का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज है, उसमें ये क्वेश्चन मैंने कराया है। कहीं भी आपको अगर प्रोटीन की बात की जाए, अगर प्रोटीन से कुछ पूछा जाता है, तो अगर आपको सोयाबीन दिख जाए तो सोयाबीन वाले ऑप्शंस को हम सही करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर प्रोटीन पाई जाती है तो वो है सोयाबीन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नई शिक्षा नीति की संरचना क्या है। अब आपको पता होगा जो नया शिक्षा नीति बनाया गया है, उसमें जो हम जैसे कि हम पढ़ते थे कि 10th किए उसके बाद 12th करते थे, इन सबको वहाँ चेंज किया जा रहा है। वहाँ एक नया स्ट्रक्चर दिया जा रहा है, जिसमें फाउंडेशनल स्टेज है, इस तरह से 4 स्टेज में बांटा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 5+3+3+3+4 जो भी है।
5+3+3+4 जो नई शिक्षा नीति की संरचना है वो इस पर आधारित है। चलते हैं आज के छठे क्वेश्चन पे। हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? देखिए ये क्वेश्चन मैंने भी बताया है। टोटल हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया। चलते हैं नौवें क्वेश्चन पे, सॉरी 7वें क्वेश्चन पे। अब देखिए सिमेट्री से क्वेश्चन आया है। व्हाट इज एंगुलर सिमेट्री ऑफ अ रेक्टेंगल? अब बात की जा रही है किसकी? रेक्टेंगल की। मान लेते हैं एक रेक्टेंगल हम बनाते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। चलिए एक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसमें सिमेट्री कितने डिग्री पे घुमाएंगे तो सिमेट्री हो जाएगा, मीन्स वो जैसा है वैसा ही दिखेगा। देखिए दोस्तों, जब आप इसको रोटेट करेंगे, देखिए एक बार जब हम घुमाएंगे, देखिए कैसा दिखेगा, ये कुछ वैसा दिखेगा। एक बार जब हम घुमाएंगे तो कुछ वैसा दिखेगा। फिर यानी ये कहाँ से कहाँ तक हमने इसको घुमाया? ये यहाँ था, यहाँ से इसको उठा के यहाँ पहुँचाया। देखिए कितना डिग्री का कोण बना रहा है? तो लगभग 90 डिग्री का कोण बना है। देखिए मैं आपको स्पष्ट क्लियर दिखा दूँ। देखिए जैसे कि ये हमारा पहले वाला था। अगर हम इसको रोटेट करते हैं, यानी ये वाले को खींच के यहाँ लाए तो ये वाला पार्ट यहाँ आ गया, यानी ये 90 डिग्री का कोण यहाँ बना। तो 90 डिग्री में रेक्टेंगल जैसा दिखा, जैसे पहले था नहीं दिखा। फिर क्या करेंगे? इसको हम एक बार और घुमाएंगे। एक बार जब हम और घुमाएंगे, यहाँ से जैसे पकड़ के घुमाते हैं तो कुछ इस टाइप का ये दिखेगा, कुछ इस टाइप का। जब आप इसको एक बार और रोटेट करेंगे, जैसे फर्स्ट टाइम में हमने इसको यहाँ से यहाँ रोटेट करा, ठीक है। अब फिर इसको हमने पकड़ के जब रोटेट करा, ये ब्लू वाला जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, तो ये क्या कर रहा है कि पहले जैसे रेक्टेंगल जैसा वो आपको दिखेगा। तो इससे क्या हुआ कि उस फिगर को वो 100% कवर अप कर रहा है। सिमेट्री यही होता है। आप क्या कीजिए, एक रेक्टेंगुलर पेपर कट कीजिए, उसको आप जो है घुमाइए, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, कितना डिग्री रोटेट किया। एक देखिए पहला ये मैं आपको कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये 90 डिग्री घुमा था फर्स्ट टाइम में, फिर इसको यहाँ से यहाँ घुमाए, यानी फिर ये 90 डिग्री घुमा। ये जब यहाँ से यहाँ आया तो फिर कितना घुमा? 90 डिग्री घुमा। तो यानी ये टोटल कितना हो गया? 180 डिग्री। यानी जब एक रेक्टेंगल है उसका जब हम सिमेट्री निकालेंगे, घुमाएंगे, तो कितना बार घुमाने पे वो पूरा रेक्टेंगल जैसा फिर पहले वाले रेक्टेंगल को कवर अप कर लेगा। सिमेट्री में यही होता है, ठीक है। तो कितने बार में कर लेगा? तो वो कर देगा उसको 2 बार। यानी एक बार हम घुमाए तो 90 घुमा, अगली बार घुमाए तो फिर 90, यानी 180 डिग्री में वो उसको कंप्लीट कवर अप कर लेगा। चलते हैं आज के 8वें क्वेश्चन पे। देखिए ये रीजनिंग जैसा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब इसमें आप गलती क्या करेंगे मैं वो भी आपको बता देता हूँ। चलिए पहले क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं। कहता है 1 × 1 = 1, 11 × 11 = 1 to 1। जब आप 11 का स्क्वायर, या 3 बार 1 दे दिया उसका स्क्वायर, 4 बार 1 दे दे उसका स्क्वायर, ये स्क्वायर निकालने का एक ट्रिक भी होता है, तो उसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, क्वेश्चंस को पहले ध्यान से देखिए। फाइंड नंबर ऑफ डिजिट ऑफ n, यानी जहाँ यहाँ पे पहले हमको n निकालना है और उस n में कितने डिजिट है वो पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन देखे डी नंबर, चलिए उस सीरीज में चल रहा है डी लगा देंगे, बिल्कुल नहीं। क्या कह रहा है? n के अंकों की संख्या ज्ञात करें। हमारा जो n आएगा वहाँ से क्या आएगा? देखिए इसको निकालने का ट्रिक होता है, जितने टाइम्स 1 है आप सीरियल काउंटिंग लिखते जाइए। इसमें देखिए कितने टाइम्स 1 है? 5 टाइम्स है, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5, लिख दिए 5 तक। इसके बाद फिर आप उल्टा लिखना शुरू कीजिए, 5 के बाद 4 3 2 1, ये हमारा जो है नया नंबर मिलेगा। अब कह रहा है n के अंकों का योग। n तो हमें मिल गया, अब कहता है इसका योग, सॉरी n के अंकों की संख्या ज्ञात करें। कितने बार ये इसमें क्या क्या कितने डिजिट आए हैं, तो जब हम इसको काउंट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 2 3 4, टोटल 9 डिजिट मिलेगा। 5 के बाद यहाँ देखिए 6 7 8 9, टोटल 9 डिजिट मिलते हैं, ठीक है। चलते हैं आज के 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन है 800 सेंटीमीटर प्लस 80 मीटर प्लस 8 किलोमीटर = कितना होगा। ये सारे मैथ के क्वेश्चंस थे जो अभी मैंने आपको बताया। अब इसमें क्या कहता है कि पहले हम ऑप्शंस को देखेंगे कि ऑप्शंस में क्या है। अगर मीटर में है तो सबको मीटर में चेंज करना होगा, अगर ऑप्शन सेंटीमीटर में है तो सबको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो ऑप्शंस यहाँ हमारा मीटर में है, तो हमको पता है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 800 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 8 मीटर। तो यहाँ से हमको ये मिल गया 8 मीटर, ये हमारा 80 मीटर है। और जब हम 8 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 8000। हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 8 किलोमीटर में 8000 किलोमीटर। अब इसको जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है।
चलिए आज के 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आयत का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, एक वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के समान है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब हमें पूछा जा रहा है किसका एरिया, यहाँ पे स्क्वायर का। सबसे पहले लाइन पे ध्यान दीजिए, क्या कहता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर दे रखा कितना है, 20 सेंटीमीटर। साथ ही और क्या दिया था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे दे रखा है, इक्वल टू द रेक्टेंगल, यानी किसके बराबर है, वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। यानी इसका भी 20 सेंटीमीटर, तो हमारे यहाँ से क्या निकल गया, स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। हम जानते हैं साइड 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड बराबर क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर। तो यहाँ से हमको 20 मिल गया, तो यहाँ से हम ए बराबर यानी साइड बराबर निकाल सकते हैं। तो हमारा आएगा 20/4, यानी कितना हो गया, 5। कितना आ गया, 5। यहाँ से हमको मिल गया साइड, किसका साइड, तो स्क्वायर का साइड। किसका साइड, स्क्वायर का साइड। स्क्वायर का साइड कितना आ गया, तो 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जब स्क्वायर का साइड हमको 5 मिल गया है, तब हम यहाँ से क्या करेंगे, तो स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर, या साइड इंटू साइड। तो 5 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो सही आंसर हमारा यहाँ से 25 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 11वां क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सिमेट्री लाइन इन रोम्बस। अब बताइए रोम्बस में कितने सिमेट्री लाइन आते हैं। तो सबसे पहले हम रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हो गया। अब पूछ रहा है इसमें कितने सिमेट्री लाइन होंगे। तो सबसे पहले आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं अगर चाहते हो, या याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक बार इधर से अगर आप फोल्ड करते हैं तो कवर अप कर लेगा, एक बार इधर से कर लेगा, यानी सही आंसर हमारा हो जाएगा 2। चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे, फाइंड द स्मॉलेस्ट अमंग द फॉलोइंग। अब कहता है कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है संख्या, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना होगा कि जब किसी चीज़ का पावर पॉजिटिव में हो तो उसमें जो है डेसिमल जो है, जितने बार उसमें पावर होगा अगर उसको हम हटाएंगे तो वो राइट साइड की ओर शिफ्ट होगा, यानी गुना करने पर राइट साइड की ओर, डिवाइड करने पर लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से चलिए देखते हैं कि क्या हो जाएगा। पहला का आंसर, पहला कितना हो जाएगा, तो यहाँ 5 9 8 5, पहला इतना आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा हमारा 3 4 3, उस पर 00, ठीक है, 3 4 3 पे 00, ठीक है। तो इसी तरह से आप जब इसको सॉल्व अप कीजिएगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ आंसर क्या आएगा। आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ से ये आएगा 5.985 इंटू 10⁻3। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कतें आती है इसको सॉल्व करने में तो आप कमेंट करके बताएं, मैं प्रॉपर सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आज के 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा हिंदी का क्वेश्चन था, भाषा अर्जन क्षमता डैश से संबंधित है। अब आपको पता होगा जो भाषा दो तरह से सीखी जाती है, एक अर्जन किया जाता है उसका, यानी अधिग्रहण भी किया जाता है, और एक अधिगम की जाती है। लैंग्वेज को एक्वायर किया जाता है और लर्न किया जाता है। तो सही आंसर जो यहाँ से हो जाएगा, किसने कहा था कि भाषा जो अर्जन की जाती है, तो ये आपका याद होगा LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र, जो नॉम चॉम्स्की थे इनके द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो ये सही आंसर हमारा ये हो जाएगा। चलते हैं आज के 14वें क्वेश्चन पे, बालक द्वारा किसी विषय को पढ़ना अथवा सुनना भाषा के किस कौशल से संबंधित है। अब भाषा में तो 4 कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं LSRW, हिंदी में बोलते हैं सुबपाली। अब देखिए यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, मैं बता दूँ सुबपाली क्या है। L फॉर लिसनिंग, सुनना, S फॉर स्पीकिंग यानी बोलना, R फॉर रीडिंग यानी पढ़ना, W फॉर राइटिंग यानी लिखना, ठीक है। LSRW सुबपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब बात की जा रही है इसमें कि बालक द्वारा जो है किसी विषय को पढ़ना अथवा सुनना भाषा के किस कौशल से। जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, उसमें जो दी गई जानकारी होती है उसको ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ग्रहण। भाषा में जो 4 कौशल दिए गए हैं इसको 2 भागों में बांटा गया, एक अभिव्यक्तात्मक कौशल, एक ग्रहणात्मक कौशल। अभिव्यक्ति यानी अपने मन के बातों को जब दूसरे के सामने बताते हैं तो आप कैसे बताते हैं, या तो हम लिख कर बताते हैं या हम बोल कर बताते हैं, ठीक है। यानी या तो हम लिख कर बताएंगे या बोल कर बताएंगे। तो लिखना और बोलना हमारा अभिव्यक्तात्मक कौशल हो जाएगा। सुनना और पढ़ना यानी कोई कुछ बोल रहे हैं तो उसको हम ग्रहण कर रहे हैं, उनकी बातों को हम ग्रहण करते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बोलना या लिखना जो है वो ग्रहणात्मक कौशल, सुनना और पढ़ना जो है हमारा ग्रहणात्मक कौशल है। चलते हैं आज के 15वें क्वेश्चन पे, बहुभाषिकता के प्रति संवेदनशील शिक्षक। बहुभाषिकता के प्रति संवेदनशील शिक्षक। अब बात की जा रही है बहुभाषिकता को, तो कहा जाता है कि बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, ठीक है, ना कि उसको एक समस्या के रूप में। अब ऑप्शंस को देखते हैं। भाषा ज्ञान का अच्छा जानकार होता है,
एक शिक्षक के बारे में कह रहा है, संवेदनशील शिक्षक जो हैं वो बहुभाषिकता के प्रति कैसे होंगे। बालकों की भाषा समझने के लिए अग्रसर रहता है, बालकों को प्रभावी लक्ष्य भाषा सिखाने के लिए अग्रसर रहता है, मानक भाषा के अलावे अन्य भाषा को बोलने के लिए प्रोत्साहित करता है। देखिए, जो बहुभाषिकता में ये कही जाती है कि जो बच्चे का घर का भाषा है, जो बच्चा घर में सीखता है, अपने आस पड़ोस में सीखता है, उसको आप जो है प्रोत्साहित कीजिए, यानी उसको आप उसको समझिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या कहता है, बालकों की भाषा समझने के लिए अग्रसर रहता है। अगर कोई एक संवेदनशील शिक्षक है बहुभाषिकता के प्रति, तो वो क्या करेगा, जो भी बच्चे का घर का भाषा है वो उसको कहेगा या वो बोलता है तो कोशिश करेगा उसको समझे और उसी तरीके से उसको जवाब दे, ताकि उसका जो अधिगम है वो अच्छे तरीके से हो सके। चलते हैं आज के 16वें क्वेश्चन पे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब मैंने उस दिन एक ट्रिक बताई थी, अपने वीडियो में भी मैंने ये डाला है क्वेश्चन। ओ मीना कल काजल लगाना, ओ मीना कल काजल लगाना, आप जाके वीडियो देखिए तो वहाँ से आपको दिख जाएगा। उसमें आपको जलवाष्प भी मिल जाएगा, ठीक है, उसमें आपको जलवाष्प भी मिल जाएगा, उसके बाद मीथेन भी मिल जाएगा, ओजोन भी मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें नहीं मिलेगा, यानी ये हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। आप जाइए वीडियो को देखिए, उसमें है ओ मीना कल काजल लगाना, मैंने ट्रिक बताया वो फॉर ओजोन, बाकी आप जाके उसमें देखिए, ठीक है। चलते हैं आज के 17वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य संशासित प्रदेश का सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है। अब देखिए, एक दिन मैंने बताया था ये हमारा भारत है, इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल। थोड़ा नीचे जब जाएंगे तो आपको यहाँ इंडियन ऑप्शन मिलेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, बाकी ये दो से आते हैं। तो मैंने बताया था कि किस साइड से कौन कौन राज्य हैं, ठीक है। बात की जा रही है किधर की, बंगाल की खाड़ी की, यानी हम बात करेंगे यहाँ पर इस साइड की। तो इस साइड हमारा सबसे नीचे तमिलनाडु है, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, फिर पश्चिम बंगाल है। यहीं पे बीच में यहाँ पर एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है पौंडीचेरी। बाकी आप ऑप्शन से अगर देखना चाहते हैं तो देखिए, गोवा हमारा कहीं यहाँ पे है, गुजरात हमारा यहाँ पे है, केरला हमारा यहाँ पे, ये सारे के सारे अरेबियन सी के साइड हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा पौंडीचेरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। आज का 18वां क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। ये क्वेश्चन भी मैंने अपने वीडियो में करा रखा है, जो अन्य से भिन्न है मतलब बताना कि क्या अलग है, कैसे अलग है, फाइंड आउट रहता है, वही है। कहता है पेट्रोल, पैराफिन, ग्रीस। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा ये तीनों जो हैं, ये तीनों के तीनों पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, ये तीनों के तीनों पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, जबकि ये कोयला पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है। तो सही आंसर हमारा कोयला हो जाएगा। चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे। RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है। बात की जा रही है प्रारंभिक शिक्षा की, यानी प्राइमरी एजुकेशन की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। ये हमारा RTE 2009 के अनुसार कहता है, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा है वो भी। चलते हैं 20वें क्वेश्चन पे। NEP 2020 में कितने स्तंभ हैं, कितने पिलर हैं उसमें। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5। टोटल कितने पिलर हैं, 5 पिलर हैं। चलते हैं 21वें क्वेश्चन पे। कौन सा अभिप्रेरणा का घटक है, यानी कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन नहीं है, किससे आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी यहाँ पे। ऑप्शंस को देखिए, आवश्यकता यानी नीड्स, रूट मेमोरी रटन स्मृति, ड्राइव्स अंतर्दो, उसके बाद इंसेंटिव्स यानी प्रोत्साहन। अब देखिए, बात की जा रही है यहाँ पे मोटिवेशन नहीं है। आपने पूरा जब भी CDP पढ़ें, आप पेडागोजी पढ़ें, हर जगह आपको दिखाया जाता है या बताया जाता है कि जो रोट मेमोरी है यानी रटन प्रणाली है, इससे बच्चे को दूर रखना है। अगर आप कोई बच्चा छोटा सा उसको बोलिए कि याद कर लो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो क्या उसमें उसको क्या मिलेगा, वो सोचेगा कि ये तो रट्टू तोता जैसा हो गया कि रटा दिया गया बस बात खत्म है। नहीं, अगर उसको रटाएंगे हम तो फिर उसमें मोटिवेशन नहीं आएगा, वो मोटिवेट नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप ऑप्शन से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, तो ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं 22वें क्वेश्चन पे। आज का 22वां क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन कीजिए। अब देखिए, इसमें मैच द फॉलोइंग टाइप का है, इसमें गलत एक मिलान किया गया। कालबेलिया राजस्थान में है, जो सांप पालने वाली जनजाति थी, आपको पता होगा। चिराव मिजोरम का नृत्य है, असम जो है बिहू का असम है। अब बात करेंगे यहाँ पे कुचिपुड़ी ओडिशा, ये गलत ऑप्शन है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। ट्रिक भी था कि कुचिपुड़ी राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अब देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय की बात की जा रही है। उपसर्ग मतलब वो होता है जो किसी भी शब्द के पहले लगा दिया जाए, किसी भी शब्द के पहले लगा दिया जाए। और प्रत्यय किसको बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं जो किसी भी शब्द के बाद में लगाई जाती है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ई है।
ईय, राष्ट्र में जब हम ईय प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय। ठीक है, चलते हैं आज के 24वें क्वेश्चन पे। इन लर्निंग असेसमेंट इज इसेंशियल फॉर, अधिगम में आकलन क्यों आवश्यक है, किस चीज़ के लिए आवश्यक है। क्वेश्चंस देखते हैं। स्क्रीनिंग परीक्षण, फोस्टरिंग एंड प्रोसेस द सेग्रीगेशन एंड रैंकिंग, अलगाव और श्रेणीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए। ग्रेड्स एंड मार्क्स, ग्रेड और अंक के लिए नहीं। आप इसमें से निगेटिव आंसर को छांटना सीखिए। कभी भी नहीं हमको बच्चे को ग्रेडिंग करना है, नहीं कहने के लिए कहता है। उसको अलग भी नहीं करना है कि ये अच्छा बच्चा है, ये टॉपर्स हैं, इनको अलग बैठाएंगे, ये भी नहीं करना है। हमारा सही आंसर हो जाएगा मोटिवेशन के लिए, अभी प्रेरणा के लिए। ठीक है, चलते हैं आज के 25वें क्वेश्चन पे। सम ऑफ फैक्टर ऑफ 96 इज, 96 के गुणनखंडों का योग क्या होगा। मैं आपको बता दूं इसको, ये बहुत इजी क्वेश्चंस था, ये भी पूछा गया मैथ में। आपको क्या करना, 96 का फैक्टर निकालना है और उसका सम अप कर लेना या ऐड कर लेना। जब आप उसको बनाएंगे तो आंसर आपका आएगा 252। क्या आएगा, 252। चलते हैं आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे पे। सिटी ऑफ लेक यानी झीलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि झीलों की नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। ठीक है, बाकी अगर आपको ये क्वेश्चंस और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बाकी अभी आने वाली शिफ्ट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे मैं आप लोगों के बीच उस क्वेश्चंस को फिर से लेकर आऊँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।